हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक जेई मेन 2024। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आपको यहाँ दिया हुआ है और चेक करना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 में हमको क्या दिया हुआ है, फॉर एनी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 के लिए आपको दे रखा है मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2 प्लस Z2 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2 लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, वी नो दैट मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2। ठीक है, ये चीज़ अपने को पता है क्योंकि हम जानते हैं कि Z1 प्लस Z2 का मॉड जो होगा लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 के। तो इसी तरीके से हमने ये रिलेशन देखा है यहाँ पर कि मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z2 लेस देन इक्वल टू हो जाएगा दिस प्लस दिस के। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो गई, आपकी इसके इक्वल हो गई, राइट। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे अगली स्टेप में। यहाँ से हमको पता लग गया मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2 लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z2, राइट। तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, 2 के इक्वल हो गई, ठीक है ना। लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है भाई। मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z1 का भी मॉड। तो मॉड का मॉड तो सेम ही रहेगा, तो ये Z1 अपॉन Z1 हो गया ना, तो इससे कटने के बाद 1 मिल जाएगा। इसी तरीके से इससे कटने के बाद 1 मिला, इससे कटने के बाद 1 मिला, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया आपका 2 हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आपको पता लग गई कि ये 2 के इक्वल है, लेस देन इक्वल टू 2 के इक्वल है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का मल्टीप्लाई है आपके मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2, इसका भी मॉड। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये तो एज इट इज आ जाएगा और इसकी जगह ये लेस देन इक्वल टू 2 वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। ठीक है, तो इससे क्या पता लगा आपको कि ये जो स्टेटमेंट 1 है भाई, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, लेस देन इक्वल टू 2 लिख दिया ना मैंने। तो लेस देन इक्वल टू 2 इंटू ये वाला एज इट इज, तो ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। तो स्टेटमेंट 1 तो जो है वो आपका क्या है, ट्रू है। स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 को देख लेते हैं हम। स्टेटमेंट 2 में हमको क्या दिया हुआ है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि इफ x y z आर 3 डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर and ABC are 3 positive real numbers such that A upon modulus of y minus z is equal to B upon modulus of z minus f is equal to C upon modulus of x minus y, then A square upon y minus z
प्लस बी स्क्वायर अपॉन जेड माइनस एक्स प्लस सी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 1। ये दे रखा है और ये आपको बताना है कि ये इसके इक्वल है क्या, ये वाली टर्म जो है 1 के इक्वल है क्या, ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वाई माइनस जेड, बी अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड माइनस एक्स, सी अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई। ये तो आपको दे रखा है। ए स्क्वायर अपॉन मॉडुलस ऑफ वाई माइनस जेड का स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन मॉडुलस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, सी स्क्वायर अपॉन मॉडुलस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा। तीनों का हमने स्क्वायर कर दिया और उसको हमने लैम्डा के इक्वल बोल दिया कि लैम्डा के इक्वल है ये। तो यहाँ से मैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, वो क्या हो जाएगी, लैम्डा मॉडुलस ऑफ वाई माइनस जेड इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा वाई माइनस जेड और वाई बार माइनस जेड बार, क्योंकि हम जानते हैं मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर क्या होता है, जेड जेड बार के इक्वल होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम बी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा जेड माइनस एक्स जेड बार माइनस एक्स बार लिख सकता हूँ, एंड सी स्क्वायर में लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई एक्स बार माइनस वाई बार। ठीक है, तो ए स्क्वायर वाई माइनस जेड प्लस बी स्क्वायर जेड माइनस एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स माइनस वाई, वो किसके इक्वल हो गया, लैम्डा आप कॉमन ले लोगे। ठीक है, और सारी वैल्यूज हम यहाँ पर रख देंगे इसकी। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा ब्रैकेट में, वाई बार माइनस जेड बार प्लस जेड बार माइनस एक्स बार प्लस एक्स बार माइनस वाई बार दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये 1 के इक्वल नहीं आया है तो 0 के इक्वल आ गया, तो स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू 0 आ गई, जबकि यहाँ पर क्या दे रखी है आपको, ये वैल्यू 1 दी हुई है। राइट, सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए।